तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबका अपना इस चैनल भी एक्सप्लेन में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक लव कॉमेडी ड्रामा NIUNIR द पोलर ऑपोजिट एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक एक्सट्रोवर्ट लड़की की क्यूट और फनी लव स्टोरी दिखाई गई है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है, हम कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सज रही थी स्कूल जाने के लिए, और इसका नेम सुजुकी है। सुजुकी स्कूल आती है और वो आते हुए अपने सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कह रही थी। फिर वो सभी लोग क्लास के अंदर आते हैं। फिर सुजुकी एक लड़के को भी गुड मॉर्निंग कहता है जो कि उसके बगल के बेंच में ही बैठता है। इसका नेम है तानी, और तानी भी उसको गुड मॉर्निंग कहता है और सुजुकी ब्लश करने लगती है क्योंकि सुजुकी तानी को पसंद करती है। तभी सुजुकी के पास दो लड़की आती है, इसका नेम है मनामी और इसका सातोई, और ये दोनों सुजुकी के बहुत ही अच्छे दोस्त है। सुजुकी इन दोनों से पूछता है क्या आज मेरे आईलैशेस अच्छे दिख रहे हैं। फिर ये दोनों सुजुकी को ध्यान से देखने लगते हैं, और फिर सोतो बोलती है तुम नकली आईलैशेस क्यों नहीं लगा लेती। फिर सुजुकी बोलती है मुझे नकली और बनावटी चीजें पहननी पसंद नहीं। तुम ही बताओ, अगर मैं आंखों को जाऊँ, मुंह को धो लूं तो आईलैशेस निकल जाएंगे, मैं आखिर कौन सी ब्रांड का यूज करूं। फिर सुजुकी तानी से पूछता है आखिर मुझे कौन सी ब्रांड का आईलैशेस लगाने चाहिए। फिर तानी बोलता है इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा। सुजुकी बोलती है हाँ मुझे तो पता ही है, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर तानी फिर से अपना काम पे लग जाता है। फिर सोतू और मनामी सुजुकी को कहता है आखिर तुम तानी को परेशान क्यों करती हो। सुजुकी कहता है मुझे तानी को परेशान करके मजा आता है। फिर सुजुकी तानी को फिर से कहता है अगर तुमको कभी मस्करा लेना हो तो मुझे बताना। फिर तानी कहता है मुझे क्यों लेना होगा। फिर सुजुकी बोलती है फिर भी अगर कभी लेना हो तो मुझे जरूर बताना। फिर तानी कहता है नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं। फिर सोतू तानी से पूछता है तानी क्या सुजुकी तुम्हें परेशान करती है। तानी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सुजुकी अपने मन में कहती है तानी मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बातें करने के लिए बेफिजूल के बहाने ढूंढती रहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। फिर कुछ देर बाद सोतू मनामी से कहता है क्या तुमने होमवर्क कर लिया। फिर मनामी कहता है मैंने बस वही किया जो मुझे आते हैं। फिर सोतू कहता है कि अपना होमवर्क पूरा करो, और सुजुकी अपने मन में कहती है कि शुक्र है तानी मेरे बगल में बैठता है। क्लास के सभी बच्चों को लगता है कि तानी एक शांत और सिंसियर स्टूडेंट है, पर मैं तानी के अंदर के काइंड पर्सन को देखता हूँ। तानी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सभी का होमवर्क लेने लगता है। तानी बहुत ही डिसिप्लिन और मेहनती बंदा है, इसीलिए सुजुकी उसको एडमायर करती है। फिर सुजुकी के पास एक पीले बालों वाला लड़का आता है, इसका नाम यामादा है, और वो सुजुकी को पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा होमवर्क ले सकता हूँ। सुजुकी दे देता है उसे। फिर क्लास के बाद सभी लोग किंग बर्गर शॉप में जाते हैं। वहाँ वो लोग एक एक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन सुजुकी तो तानी के ख्यालों में ही डूबा रहता है। फिर स्कूल खत्म होने के टाइम सुजुकी फिर से तानी को देखता है। तानी भी स्कूल से लेट जा रहा होता है। फिर सुजुकी नर्वस होके तानी से पूछ ही लेता है क्या वो लोग एक साथ घर चल सकते हैं, और तानी हाँ बोलता है। फिर वो लोग एक साथ घर की तरफ चलने लगते हैं। फिर चलते वक्त सुजुकी तानी से बहुत सारी बातें करता है, लेकिन तानी के जवाब बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही ऑकवर्ड। फिर सुजुकी क्लास के बाद जो बर्गर शॉप में खाने गया था उस बर्गर के बारे में बात करता है, और मन में सोचता है कि वो तानी को बोर तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन तानी इंटरेस्ट दिखाता है, कहता है क्या वो बर्गर टेस्टी था। फिर सुजुकी कहती है हाँ वो बहुत टेस्टी था, पता है तुम भी मेरे साथ बर्गर खाने के लिए चलना चाहती हो। तानी उसे हाँ बोलता है। फिर चलते वक्त अचानक से उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और सुजुकी डर जाती है। फिर तानी उसके हाथ पकड़ के एक साथ वो लोग चलने लगते हैं। फिर चलते टाइम सुजुकी सोचता है क्या ये एक सपना है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ। फिर तानी जब रास्ते से कुछ बच्चों को आते हुए देखता है तो वो सुजुकी का हाथ छोड़ देता है ताकि कोई देख न ले। फिर सुजुकी कहती है उस टाइम के बाद मुझे याद भी नहीं कि उस दिन मैं घर कैसे पहुंची थी। फिर सुजुकी उसके घर में पूरा टाइम वो बस वही सोचती रहती है कि तानी ने उसका हाथ पकड़ा था, और वही सोच में डूबी रहती है। रात को भी वो सो नहीं पाती है क्योंकि तानी ने उसका हाथ पकड़ा था। ये सीन उसके दिमाग में रिप्ले होता रहता है। पूरी रात ना सोने के कारण सुजुकी सुबह सो जाती है, और फिर वो अगले दिन सीधा लंच टाइम पे स्कूल पहुँचती है। पर वो लंच टाइम में स्कूल पे जाके भी अपने दोस्त सोतू और मनामी को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर सोतू कहती है तुम कभी लेट तो नहीं होती, लेट आने से अच्छा तुम आज छुट्टी ले लेती। पर सुजुकी कहती है कि मुझे लेक्चर अटेंड करनी थी। सोतू उसे पागल कहती है। फिर सुजुकी के पास यामादा आता है और वो उसे बोलता है अच्छा क्या तुम और तानी एक दूसरे से डेट कर रहे हो क्या। सुजुकी शॉक्ड हो जाती है। फिर यामादा कहते हैं स्कूल में ये रूमर चल रहा है। फिर सुजुकी यामादा से कहता है ऐसा कुछ नहीं है समझे। पर सुजुकी को पता नहीं है कि पीछे खड़ा तानी उसकी बातें सुन रहा था, और ये सुन के तानी हर्ट हो जाता है। फिर पूरा स्कूल टाइम पे क्लास के वक्त सुजुकी यही सोचती रहती है कि तानी ने उसका मना करने वाला जवाब सुन लिया होगा, उसे कितना बुरा लगा होगा। फिर स्कूल खत्म होने के टाइम तानी सुजुकी को कहता है कि कल जो भी हुआ वो तुम भूल जाओ, और ये सब कह के तानी घर की तरफ जाने लगता है। फिर सुजुकी के पास उसके सभी फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग देखते हैं कि सुजुकी रो रही थी। सुजुकी कहती है वो तानी से बहुत प्यार करती है। फिर सुजुकी के सभी फ्रेंड्स उसे एनकरेज करता है कि तानी के पीछे जाओ और उसे सब बता दो। फिर सुजुकी तानी के पीछे जाने के लिए दौड़ता
होता है। फिर हम तानी को देखते हैं कि वो मन में सोच रहा था सुजुकी उसके बगल में बैठती है, उससे बातें करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी परवाह करती है, ये सब सिर्फ टाइम पास है। मुझे लगा था कुछ सीरियस है, पर फिर वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे सुजुकी पहुँचती है और वो पीछे से चिल्लाती है और तानी से कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है। फिर सुजुकी तानी के पास जाके रोने लगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तानी कहता है, सुनो सुजुकी, तुम जब भी गुमसुम रहती हो तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और मैं लड़कियों के बारे में भी बहुत बुद्धू हूँ, तो क्या तुम्हें ये चलेगा, बताओ। फिर तानी भी उसे कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर सुजुकी खुशी से रोने लगती है। तानी अपने पैकेट से रुमाल निकालता है उसके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन वो हिचकिचा रहा था और फिर वो सुजुकी से पूछता है, मैं अगर आंसू पोंछने जाऊँ तो क्या तुम्हारा मस्करा खराब हो जाएगा। और सुजुकी ये रियलाइज करता है कि तानी उसका सभी बातें सुनता है।